Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is Hafsa Farooq and I'm going to teach you today types of mass media. लास्ट टाइम ये हमारा जो है वो सेशन फिफ्थ सेशन है हमारा और इस पे आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मास मीडिया पढ़ेंगे हम या फिर हम टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया भी कह सकते हैं। लास्ट लास्ट टाइम हमने मास मीडिया पढ़ा था, डेफिनेशंस पढ़ी थी उसकी, क्या होता है मास मीडिया, उसका पर्पस पता था, उसके हमें फंक्शन पता चले जो सोसाइटी के लिए मास मीडिया परफॉर्म करता है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मास मीडिया और फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मास मीडिया। नंबर वन, प्रिंट मीडिया। अगर हम बात करें तो बहुत किस्म के सेवरल टाइप्स ऑफ मास मीडिया हैं। हम जिस तरह बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी उस तरह हमारे पास मीडिया जो है आप देख रहे हैं वो भी बहुत सारे आते जा रहे हैं हमारे पास। हम इनहेंस होती जा रही है टेक्नोलॉजी। प्रिंट मीडिया की अगर बात करें तो प्रिंट मीडिया में हमारे पास आता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुकलेट्स, ब्रोशर्स, बिलबोर्ड्स। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ब्रॉडकास्ट मीडिया भी कहते हैं। हमारे पास आ जाएगा टेलीविजन, रेडियो। न्यू एज मीडिया की बात करें तो यहाँ पे सारा न्यू एज मीडिया में हम सोशल मीडिया भी आता है हमारा, मोबाइल फोन्स भी आ जाएंगे, कंप्यूटर भी आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा और ई बुक्स जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं वो भी आ जाएंगी। प्रिंट मीडिया क्या है? प्रिंट मीडिया क्या होता है एक्चुअल में? प्रिंट मीडिया इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड पब्लिकेशन। ये क्या है? प्रिंटेड फॉर्म में आपके प्रिंटेड पब्लिकेशन है। प्रिंट मीडिया जो है प्रिंटेड फॉर्म में आपके मास कम्युनिकेशन पे किया जाता है। इसके जरिए इसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं किससे? मासेस से। और ये प्रिंटेड फॉर्म में है। जितने भी हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल है, इंक्लूड क्या होता है? न्यूज़पेपर हो जाए, बुक्स हो जाए या फिर मैगजीन्स हो जाए, क्योंकि ये प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारे प्रिंटेड मीडिया में इंक्लूड होते हैं। तो प्रिंट मीडिया क्या है? प्रिंट मीडिया इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड पब्लिकेशन। मीन्स है क्या? जरिया है मास कम्युनिकेशन का। और किस फॉर्म में मौजूद है हमारे पास? प्रिंटेड पब्लिकेशन के फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। इट इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुकलेट्स एंड ब्रोशर्स, हाउस मैगजीन्स, periodicals और न्यूज़ लेटर्स। डायरेक्ट मेल भी होती है, हैंडबिल्स कह सकते हैं या फिर फ्लायर्स, बिलबोर्ड्स, प्रेस रिलीजेस एंड बुक्स। ये जितना भी मीडिया आपके पास है जो मौजूद होता है, जो कि जरिया है मास कम्युनिकेशन का, जिसके साथ हम मासेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये सारे प्रिंट मीडिया में इंक्लूड होता है। जो भी प्रिंटेड मटेरियल है या जितनी भी प्रिंटेड पब्लिकेशन है वो सारे के सारा प्रिंट मीडिया में इंक्लूड होगा। न्यूज़पेपर। आज जो हम पढ़ेंगे वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, न्यूज़पेपर एंड कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर की एक अलग ही वैल्यू, एक अलग है इसका जो बिजनेस मॉडल है। बहुत अर्निंग होती है न्यूज़पेपर से, सबको ही पता है। तो इम्पोर्टेंस इसकी अलग ही है। न्यूज़पेपर, अ न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन containing news and information and advertising, usually printed on low cost paper called newsprint। अब ये जो पेपर है जिसपे प्रिंट किया जाता है उसको हम न्यूज प्रिंट कहते हैं और ये एक लो कॉस्ट पेपर है। क्या है? अ न्यूज़पेपर एक पब्लिकेशन है जिसमें हमें क्या मिलती है? हमें न्यूज मिलती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें एडवर्टाइजिंग मिलती है। और किस पे प्रिंट किया जाता है? लो कॉस्ट पेपर जिसे हम कहते हैं न्यूज प्रिंट। इट मे बी जनरल और स्पेशल इंटरेस्ट। अच्छा, अब ये न्यूज़पेपर जो है वो जनरल इंटरेस्ट के भी हो सकते हैं और स्पेशल इंटरेस्ट के भी हो सकते हैं। जनरल इंटरेस्ट में जितने भी जनरल इश्यूज आ रहे होते हैं, जो हमारी सोसाइटी में जितने भी पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, स्पोर्ट्स है, ये जनरल, या फिर ये सारी चीजें जनरल या स्पेशल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। हर इंसान के अपने स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं उसके। आप न्यूज़पेपर अगर देखेंगे उसमें आपको हर तरह का कंटेंट मिलेगा। तो जनरल पर्पस जनरल न्यूज़ भी हो सकती हैं और उसमें स्पेशल इंटरेस्ट न्यूज़ भी हो सकती हैं। मोस्ट ऑफन मोस्ट ऑफन पब्लिश डेली और वीकली।
कब का पब्लिश हो सकता है? कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं हमारे पास जो डेली पब्लिश होते हैं और कुछ हमारे पास जो वीकली पब्लिश होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफन या तो डेली आ सकते हैं या फिर वीकली आ सकते हैं, पब्लिश होते हैं। द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1605। जो पहला न्यूज़पेपर था जो पब्लिश किया गया था वो 1605 में पब्लिश किया गया था। एंड द फॉर्म हैज थ्रिव्ड इवन इन द फेस ऑफ कंपटीशन फ्रॉम टेक्नोलॉजी सच एज रेडियो एंड टेलीविजन। और ये उस वक्त जो दौर था जिसमें रेडियो का दौर था या टेलीविजन के दौर में न्यूज़पेपर के जो इस कंपटीशन दिया था उसने एक अच्छा वाला। Recent developments on the internet are posing major threats to its business model। ये कह सकते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट्स हुई है, जो न्यू मीडिया आया है, जब से इंटरनेट का दौर हुआ है, तो वो थोड़ा मेजर थ्रेट है ये न्यूज़पेपर के बिजनेस मॉडल पे। क्योंकि अगर हमें कोई न्यूज़ देखनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई न्यूज़ देखनी होती है, तो क्या हम लोग न्यूज़पेपर बाय करते हैं आजकल, या फिर जस्ट इंटरनेट में हम सर्च आउट करते हैं और उसे पूरा जो इस वेबसाइट में जाते हैं, और क्या हम लोग उसे देख नहीं सकते? हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सब आ नहीं गया, इंटरनेट पे सारी हमें न्यूज़पेपर की डिटेल्स नहीं मिल जाती? तो अब लोगों ने उसके कह सकते हैं कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो एक मेजर उस पे एक थ्रेट है जब से इंटरनेट की डेवलपमेंट होती गई है। हाउएवर पेड सर्कुलेशन इज डिक्लाइनिंग इन मोस्ट कंट्रीज। कह रहे हैं कि पेड सर्कुलेशन जो उसकी है, जो इंटरनेट के डेवलपमेंट के बाद जो है उसकी पेड सर्कुलेशन में थोड़ी सी डिक्लाइन होती गई है, थोड़ी थोड़ी कमी आती गई है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरा बिजनेस मॉडल जो है उसमें डिक्लाइनिंग आई है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, जो मास ऑडियंस है, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं उनका। हम हमारी ऑडियंस जो है, मास ऑडियंस, हम ये कहते हैं कि वो डिफर है, एज डिफरेंस है यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट है, हमारी हमारी कल्चर डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक हद तक ठीक है पर एक हद तक ठीक नहीं भी है। विच मेक्स अस द बल्क ऑफ न्यूज़पेपर्स इनकम। अब पेड सर्कुलेशन की बात करें, अगर पेड सर्कुलेशन इज डिक्लाइनिंग इन मोस्ट कंट्रीज, कह रहे हैं पेड सर्कुलेशन जो है वो डिक्लाइन करी है मोस्ट कंट्रीज में, एंड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू विच मेक अप द बल्क ऑफ न्यूज इन पेपर इनकम इज शिफ्टिंग फ्रॉम प्रिंट टू ऑनलाइन। हम ये देख रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एक बेसिक जरिया है जिस जो न्यूज़पेपर आपको अर्न करता है, जिसपे वजह से किस तरह, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जितनी भी एडवर्टाइजिंग होती है वो ऑब्वियसली पेड एडवर्टाइजिंग होती है। तो न्यूज़पेपर को पेड किया जाता है, जो भी पब्लिकेशन है आपको उसको पे किया जाता है उसको। तो कह रहे हैं कि इस तरह डिक्लाइन होती जा रही है, क्योंकि लोग जो है, अब जब न्यूज़पेपर नहीं इतना पढ़ना हो रहा तो फिर लोग क्या करते हैं, जब इंटरनेट में ही आ रहा है सब, तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की तरफ जा रहा है। जब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आएगी तो फिर यहाँ से उसके जो है शिफ्ट तो हुआ ना, प्रिंट से लेके इलेक्ट्रॉनिक या न्यू एज मीडिया में तो गया ना एडवर्टाइजिंग। तो कह रहे हैं कि जो बल्क ऑफ न्यूज़पेपर इनकम था वो किस पे डिपेंड करता था, मैंने यही कहा कि एडवर्टाइजिंग जितनी भी होती है वो पे किया जाता है उनको, न्यूज़पेपर्स को। इज शिफ्टिंग फ्रॉम प्रिंट टू ऑनलाइन मीडिया। सम commentators nevertheless point out that historically new media such as radio and television did not entirely supplant existing। ये कुछ कुछ का ख्याल है, ये अब ये एक थिंकिंग है जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे न्यूज़पेपर जो आगे जाएगा, अगर हम बात करें तो वो डिक्लाइनिंग की तरफ जाएगा, बिकॉज हमारे पास रेडियो है, हमारे पास टेलीविजन है, हमारे पास ऑनलाइन मीडिया ज्यादा आ गया। लेकिन अभी भी न्यूज़पेपर की जो ऑडियंस है वो काफी है, जो रीड करती है, जिसे पेपर चाहिए होता है वो खरीदता ही है। ये टॉपिक कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर क्या है हमें पता है, प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंटेड पब्लिकेशन है। और सारे प्रिंटेड उसमें क्या क्या आप उस एक न्यूज़पेपर अगर आप देखें उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, उसमें न्यूज़पेपर कंटेंट में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूज़पेपर कंटेंट और कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर। Newspapers contain a variety of information, most of which is not news। कह रहे न्यूज़पेपर, जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलता है और उसमें ज्यादातर न्यूज़ नहीं होती। क्या क्या न्यूज़, अगर हम न्यूज़पेपर देखें तो उसमें बहुत सारे कंटेंट हैं, सिर्फ न्यूज़ नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें एडवर्टाइजिंग भी है, उसमें ग्राफिक्स भी है, उसमें उसमें स्पोर्ट्स की खबरें भी हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या क्या चीजें हैं न्यूज़पेपर कंटेंट में, क्या एक न्यूज़पेपर किस
किन कंटेंट से मिलके बनता है, उसमें इसके बारे में बात की जा रही है। द इंफॉर्मेशन फॉल्स इनटू 5 ब्रॉड कैटेगरीज। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, मिलती तो हमें न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन ही है, लेकिन इसी इंफॉर्मेशन को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 पे आएगा एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 पे आएगा ओपिनियन मटेरियल, नंबर 3 पे आएगा न्यूज़, नंबर 4 पे ग्राफिक्स एंड नंबर 5 पे फोटो जर्नलिज्म। ईच कैटेगरी हैज सेवरल सब कैटेगरीज। क्या क्या है कि न्यूज़पेपर जो है, मिलती हमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसी इंफॉर्मेशन को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। क्या? एडवर्टाइजिंग की अगर बात करें, एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स 3 मेजर टाइप्स: classified ads, display ads, and inserts. Classified advertisement are the list of ads set in small type that advertise job, items for sale and plot sales. क्लासिफाइड का जो एक अलग से ही न्यूज़पेपर में पूरा एक पेज होता है, और उसके टॉप पे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के नाम से क्लासिफाइड लिखा होता है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या, जितनी भी जॉब्स एप्लीकेशन, जिसमें जॉब्स जो है आपकी एप्लीकेशन के बारे में, या आइटम फॉर सेल या प्लॉट फॉर सेल, जितनी भी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, वो क्लासिफाइड में के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही आपको मिलती है। जो कि न्यूज़पेपर का कंटेंट है, न्यूज़पेपर में एक पूरा का पूरा पेज इस क्लासिफाइड एड्स के नाम से होता ही है। और इसमें किस चीज के एडवर्टाइजमेंट होती है? जॉब्स के बारे में, या जो आइटम्स फॉर सेल है, या प्लॉट्स के बारे में, ये सारी मालूमात आपकी एडवर्टाइजिंग को ही हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। उसमें क्लासिफाइड की बात की, जिसमें सारे जॉब एडवर्टाइजमेंट होती है, आइटम्स फॉर सेल की एडवर्टाइजमेंट होती है, या फिर प्लॉट सेल एडवर्टाइजमेंट होती है। नेक्स्ट की बात की डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट फाउंड थ्रू आउट द पेपर, incorporate photographs, drawings, large types. Many newspapers carried large display ads for the file inserts, which are similar to small catalogs. Most often advertise merchandise for sale at department stores and supermarket. अच्छा, इसको जितने भी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जितने की आपके बारे में, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में या सुपरमार्केट के बारे में, या जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, वो सारी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में आती है। सारी इनकॉर्पोरेट फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स होती हैं, या बैंक की एडवर्टाइजमेंट होती है, ये सारी आपकी, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में, या आप तो फिर बैंक की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, बैंक कलफला एंड ये, तो ये सारी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में आती है। डिफरेंस क्या हो गया? क्लासिफाइड एड्स में जॉब्स या जो भी सेलिंग आइटम्स है उनके बारे में एडवर्टाइजमेंट होती है। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में आपको न्यूज़पेपर में जो एक आपके न्यूज़ के बाद आप, या फिर एंड में जो बैंक की एडवर्टाइजमेंट या डिस्प्ले एड्स होते हैं, जितने भी इन कॉर्पोरेट फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, ये सारी चीजें डिस्प्ले एड्स में आती है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हो गई, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट हो गई। अब बात आ गई इंसर्ट्स की। इंसर्ट्स क्या होता है? इंसर्ट्स जितने भी आपके पास आइटम होते हैं, आप न्यूज़पेपर खोलते हो, उसमें आपको एक पैम्फलेट मिलता है, जिसपे आपको बताया जाता है कि किसी भी स्कूल की ओपनिंग के बारे में या कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये सारे इंसर्ट्स में आते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को जो 3 टाइप्स में डिवाइड किया, वो ये तीनों टाइप्स थी। तो एक पार्ट तो आपके न्यूज़पेपर में किसका होता है? एडवर्टाइजमेंट में। और एडवर्टाइजमेंट को भी फर्दर 3 टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया। ओपिनियंस नेक्स्ट अगर होगा, तो वो ओपिनियंस होगा। Opinions appear on the editorial and opt short for opposite the editorial page. क्या है? ओपिनियन अपेयर्स किस पे होते हैं? एडिटोरियल। जितने भी कॉल्यूमिनिस्ट होते हैं, वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं। जितने भी कॉल्यूमिनिस्ट होते हैं, मैं अगेन कह रही हूँ, अपना अपना ओपिनियन देते हैं, और उस ओपिनियन का एक अलग सेपरेट पेज होता है। ऑन दीज पेजेस, editorial writers, political pundits, and local citizens
express their opinions about current political and social issues. अब ये जो पेजेस हैं, इसमें जितने भी पॉलिटिकल पंडित्स होते हैं या जितने भी राइटर्स होते हैं, एडिटोरियल राइटर्स होते हैं, या फिर अगर हम लोकल सिटीजन्स की बात करें तो सब क्या करते हैं, अपने अपने ओपिनियंस देते हैं और कॉलम्स लिखते हैं सब। आप लोगों ने न्यूज़पेपर का पेज जब देखा होगा, पूरा का पूरा एक पेज जो है वो कॉलम कवर करता है। डिफरेंट राइटर्स हैं आपके, डिफरेंट कॉलमिनिस्ट हैं जो अपने अपने ओपिनियन देते हैं। डजेंट मैटर वो इशू कौन सा हो, करंट इशू हो या सोशल इशू हो या जो इश्यूज जो भी चल रहे होते हैं, तो वो कवर करते हुए अपने राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं। तो वो पूरा न्यूज़पेपर का एक कंटेंट है, ओपिनियन। These pages make up the heart of the marketplace of ideas. अब ये जो पेजेस हैं, ओपिनियन पेजेस हैं, वो इनको कह सकते हैं वो दिल दिल है, मार्केट प्लेस है आइडियाज के, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट राइटर्स अपनी अपनी राय जब देते हैं तो आपको एक बहुत सारी राय आपको मिलती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है डिफरेंट राइटर्स का। आपको इशू के डिफरेंट इश्यूज जो सोसाइटी में हो रहे होते हैं, करंट हो या फिर सोशल इश्यूज हो, उसके बारे में आपको ओपिनियन दिए जाती है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमने ये बात की कि न्यूज़पेपर से हमें मिलती तो इन्फॉर्मेशन ही है, लेकिन हमने इस इन्फॉर्मेशन को ही फर्दर डिवाइड कर दिया। तो फर्दर जब डिवीजन की तो कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर सामने आ गया, क्योंकि न्यूज़पेपर में हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन उसमें और क्या क्या है इन्फॉर्मेशन में। अगर हम इन्फॉर्मेशन को ही डिवाइड करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ओपिनियंस के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इवन ग्राफिक्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। द टर्म ग्राफिक्स कवर्स अ रेंज ऑफ न्यूज़पेपर कंटेंट। ये जो टर्म है ग्राफिक, ये रेंज ऑफ न्यूज़पेपर कंटेंट को कवर करती है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स दैट प्रेजेंट डेट इन टैबलेट्स एंड ग्राफ्स टू कॉमिक एंड पॉलिटिकल कार्टून्स। ग्राफिक जितनी भी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, एक पार्ट होगा जहाँ पे ग्राफिक एक फोटो बनाई जाती है या कॉमिक कार्टून्स बनाए जाते हैं। बता तो वो इशू के बारे में ही रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ही दे रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉमिक स्टाइल में, तो उसके उसमें थोड़ा ह्यूमर होता है, उस तरह से पेश किया जाता है। न्यूज़पेपर्स हैव इंटेंडेड ग्राफिक्स फॉर मोर देन 2 सेंचुरीज। दो 2 सेंचुरी से ज्यादा हो गए हैं अब हमारे पास न्यूज़पेपर में ग्राफिक्स जो दिए गए हैं। करंटली न्यूज़पेपर यूज graphics extensively to create visual interest and to communicate complex ideas and data. करंटली कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर जो है वो जो विजुअल इंटरेस्ट के लिए ग्राफिक्स जो है डालता है। और इससे क्या होता है, अगर हमने कोई बात सीधी सीधी कहनी है और अगर हम उसे कोई फनी वे में कहें, उसे कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया है हमारा, उसे क्रिएटिव वे में कहें तो इजीली कन्वे की जा सकती है। इसलिए ग्राफिक जो है यूज हो रही है आजकल और भी ज्यादा। बात भी कह दी जाती है, इंफॉर्मेशन भी पास कर दी जाती है, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव वे में। कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडिया होता है वो आराम से कन्वे कर दिया जाता है ऑडियंस को। द कॉमिक एंड पॉलिटिकल कार्टून्स रिमेन द मेनस्टे ऑफ न्यूज़पेपर ग्राफिक्स। ज्यादा से ज्यादा कॉमिक आप देखते हैं, कॉमिक या फिर पॉलिटिकल कार्टून्स। पॉलिटिकल कार्टून्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं वो इजीली आप उनको लोगों तक कन्वे कर देते हो। जब बेसिकली फनी वे है आपका इंफॉर्मेशन देने का, कॉमिक के थ्रू आप इजीली या ग्राफिक के थ्रू आप इजीली कन्वे कर देते हो अपना मैसेज। पीपल रीड न्यूज़पेपर कॉमिक्स एंड लुक एट पॉलिटिकल कार्टून्स एवरी डे। रोज जो लोग न्यूज़पेपर रोज रीड करते हैं, उनका जो एक डेली लाइफ का जो एक इंक्लूड होता है कि उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो वो लाजमी है कि वो कॉमिक कार्टून्स भी देखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि न्यूज़पेपर उठाते हैं, देखते हैं कॉमिक कार्टून आज क्या है इसमें, तो इंटरेस्ट पे बेस करता है बेसिकली। कॉमिक्स प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड अ लाइटर लुक एट द सम ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। यही कह रहे हैं कि कॉमिक क्या प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट भी देता है और लाइटर लुक देता है। जो भी लोगों के इश्यूज हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो आपने इशू हाईलाइट किया है, उसको क्या एक फनी वे में, एक इजी वे में, एक लाइटर लुक में पेश करते हुए आप इनको इंफॉर्मेशन दी जाती है। पॉलिटिकल कार्टून्स comment on political, social, cultural events and the people who influence
those events. पॉलिटिकल कार्टून में क्या होता है, या तो कोई सोशल इशू होगा, या कोई कल्चरल इवेंट होगा, या कोई पॉलिटिकल इवेंट होगा। पीपल को इन्फ्लुएंस करता है कि वो जो इवेंट हुए हुए होते हैं उनमें इन्फ्लुएंस करता है पीपल को। Comics appeal to the customer to is not always obvious because some comics aimed at entertaining also provide commentary on social and cultural issues. कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वो जो है कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर कौन है, हम लोग जो कि इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो कॉमिक जो है हमें इंटरटेनमेंट ही प्रोवाइड करे, बल्कि वो इंटरटेनमेंट के साथ साथ किसी सोशल या कल्चरल इशू को हाईलाइट कर देता है आराम से लाइटर नोट पे। And any newspaper editor can explain the importance of a comic section to readers. कोई भी न्यूज़पेपर अगर एडिटर से अगर आप बात करें तो वो आपको इजीली एक्सप्लेन कर देगा कि क्या इम्पोर्टेंस है कॉमिक सेक्शन की न्यूज़पेपर में, और रीडर्स के नज़दीक उनकी नज़र में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है ये सेक्शन। Many people read comics regularly, then read sports, editorials, letters to the editor, and in-depth skilled editing and assume that informing the public is essential. बहुत सारे न्यूज़पेपर एडिटर जो हैं, या बहुत लोग जो कॉमिक रेगुलरली रीड करते हैं, कॉमिक किसके बारे में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स के बारे में भी हो सकता है, एडिटोरियल के बारे में भी हो सकता है, सोशल इश्यूज के बारे में भी हो सकता है। तो कह रहे हैं मैनी पीपल रीड कॉमिक रेगुलरली। कंपेयर की जा रही है कॉमिक की वैल्यू किससे, स्पोर्ट्स से, एडिटोरियल, लेटर टू द एडिटर। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स न्यूज नहीं से ज्यादा कॉमिक को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की जा रही है ना, न्यूज़पेपर में तो आपको हर हर तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसे उसी तरह पढ़ते हैं, अपने इंटरेस्ट पे बेस करते हुए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी का एडिटोरियल्स में इंटरेस्ट होता है, कॉलम्स में इंटरेस्ट होता है, तो कुछ लोग जस्ट हाईलाइट की भी न्यूज पढ़ते हैं एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, लेकिन कॉमिक का रोल एक अलग ही रोल है, क्योंकि इजीली बात अपनी आप इंफॉर्मेशन जो है कन्वे कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है फोटो जर्नलिज्म। फोटो जर्नलिज्म which integrates words and photographs, attempt to explain people's behavior and the nature of world. फोटो जर्नलिज्म के थ्रू क्या की जाती है, एक अटेम्प्ट है जो पीपल के बिहेवियर को या नेचर ऑफ द वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई पिक्चर लगी होती है न्यूज़पेपर में, और आप जिस पिक्चर देख के भी कभी कभी अंदाजा लगा सकते हो कि क्या न्यूज है, यहाँ पे वेदर की दिखा रहे, अगर स्नोफॉल की दिखा रहे हैं तो उसमें स्नो गिरती हुई दिखा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये स्नो के बारे में कुछ अपडेट देने वाले हैं। या अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कॉन्फ्रेंस रूम दिखा दिया जाएगा लोगों से ज्यादा, एकदम से आप, और फोटो देख के आप फौरन उस न्यूज को तक पहुंच जाते हो, उसके बाद आप जाके नीचे उसकी डिटेल पढ़ते हो। तो इसकी जो कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर में फोटो जर्नलिज्म की भी एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है। Effective photojournalism involves skilled editing and assumes that informing the public is essential. जो फोटो जर्नलिज्म है या इफेक्टिव फोटो जर्नलिज्म है, वो क्या करती है, इन्वॉल्व करती है, स्किल्ड एडिटिंग पे बेस करती है, और उसके जरिए हम क्या करते हैं, पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी फोटोग्राफी होगी या इसकी एडिटिंग अच्छी होगी, उतनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन सही तरीके से अपने पब्लिक को पास कर सकते हो। Photojournalism is capable of powerfully affecting an audience interpretation of an event and often defines public memory. फोटो जर्नलिज्म के इतनी कैपेबल है, इतनी पावरफुली इफेक्ट करती है लोगों के माइंड को। आपकी ऑडियंस जो है, ऑडियंस इंटरप्रिटेशन जो भी इवेंट के बारे में फौरन ले लेता है। आपको पता है कि आपने फोटो में देखा है यहाँ पे, और यही इवेंट वहां पे अकर हुआ था, यही इवेंट हुआ था। तो क्या कह रहे हैं, फोटो जर्नलिज्म इज कैपेबल ऑफ पावरफुली अफेक्टिंग एन ऑडियंस interpretation of an event and often defines public memory. Photojournalism may be more critical to society than other forms of photographable because its goal is to alter our vision of the world and it is mass distributed. वो कह रहे हैं कि फोटो जर्नलिज्म जो है वो मोर क्रिटिकल है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि
इसका जो गोल होता है, जो विजन है हमारी वर्ल्ड का मास डिस्ट्रीब्यूशन में, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसका एक क्रिटिकल रोल है। Photojournalism often opens up arenas of action and images that people would otherwise never see. Photojournalism ने इस तरह से arenas of action या images लोगों के सामने photojournalism के थ्रू दिखाई जाती हैं जो लोगों ने नहीं देखी हो। कोई इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले लो, कोई न्यूज है आपके सामने, आपको पता है कि ये इवेंट अकर हुआ था, तो जब तक आप उसके साथ उसकी फोटो नहीं देखोगे तो क्या आप उस न्यूज के बारे में बिलीव कर लोगे? नहीं। लेकिन अगर वहां पे पिक्चर के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपने पिक्चर देखी, आप कहेंगे हाँ ये इवेंट वहां पे हुआ था, तो आप क्या करो कि आपको न्यूज के साथ साथ एक कंफर्मेशन भी मिल रही है। तो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने जो नहीं देखा होता, जो न्यूज जो वो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, तो क्या उसकी वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस है। फोटो जर्नलिज्म क्या करता है? ओपन्स अप अरीना ऑफ एक्शन एंड इमेजेस दैट पीपल वुड अदरवाइज नेवर सी, जो पीपल देख ही नहीं सकते थे। यहाँ पे कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर हम एंड करेंगे। हमने कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर में क्या क्या बात की? पहले हम एडवर्टाइजिंग होते हैं, ओपिनियंस होते हैं। एडवर्टाइजमेंट को ही हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, क्लासिफाइड एड्स, डिस्प्ले एड्स, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उसके बाद ओपिनियंस होते हैं, उसके बाद फोटो जर्नलिज्म होता है, ग्राफिक्स होती हैं। तो ये सारे कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर हैं। न्यूज़पेपर आपका इन कंटेंट को मिलाकर बनता है। इनमें से एक भी कंटेंट गायब हो तो आपका न्यूज़पेपर में आजकल जो अगर करंट अगर ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा, उसमें इन सब कंटेंट्स को मिलाकर आपके न्यूज़पेपर बनता है। तो ये सारी थे कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर। अगर अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, एक प्रिंट मीडिया हमने बात की किसकी? न्यूज़पेपर्स की। सेकंड प्रिंट मीडिया जो हम बात करेंगे वो हमारा है बुक। बुक क्या है? A book is a collection of sheets of paper or other material with a piece text written on them. Book क्या है? एक collection of sheets of paper है और other material with a piece text written on them, जिसमें text लिखा होता है, bound together along one edge within covers, जिसे bound किया जाता है और उसे cover within covers, बाउंड किया जाता है अलॉन्ग वन एज विद इन कवर, एक कवर के थ्रू उनको बाउंड किया जाता है। बुक क्या है? हमारी कलेक्शन ऑफ शीट्स ऑफ पेपर है और अदर मटेरियल विद अ पीस टेक्स्ट रिटन ऑन देम। न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया, बुक प्रिंट मीडिया। अगर आपको पेपर में इस तरह एक्सप्लेनेशन की बात की जाए कि डिफाइन टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया या एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया, तो फिर आप न्यूज़पेपर डिफाइन कर सकते हो, आप बुक डिफाइन कर सकते हो, आप आउटडोर मीडिया डिफाइन कर सकते हो। ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया में इंक्लूड होती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन जस्ट इस तरह आ जाए कि डिफाइन न्यूज़पेपर एंड कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर, तो आप वहीं तक लिखोगे। ये आपके बुक्स और आउटडोर मीडिया, ये आपका प्रिंट मीडिया में आ रहा है। ठीक है। अ बुक is also a literacy work or a main division of such a work. एक बुक है वो कलेक्शन ऑफ शीट्स है या फिर अदर मटेरियल है विद अ पीस, जिसपे लिखा गया है रिटन फॉर्म में और बाउंड किया गया उसे along one edge within covers. A book is also literacy work or a main division of such a work. A book produced in electronic form is known as e-book. जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक जो सॉरी प्रपोज प्रोड्यूस की जाती है, अ बुक प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नोन एज ई बुक। जो बुक प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसे हम ई बुक के नाम से जानते हैं। लेकिन जो बुक कलेक्शन ऑफ शीट्स पे वो है प्रिंटेड मटेरियल। ई बुक हमारा न्यू एज मीडिया में आता है और बुक हमारा प्रिंट मीडिया में इंक्लूड होगा। ओके, अब इस बुक्स की आप लोग एग्जांपल दे सकते हो कि जितने भी हमारी, चाहे वो हमारी किसी सोसाइटी से रिलेटेड बुक हो, किसी भी किस्म की बुक, वो सारी हमारी बुक्स में आ जाती है। तो बुक को हमें इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है बुक के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वो है आउटडोर मीडिया। Outdoor media is a form of mass media which comprises billboards, signs, placards, placed inside and outside commercial buildings, objects like shops,
buses, flying boats, signs in tow of airplanes, blimps, skywriting, AR एडवर्टाइजिंग, ये जितने भी आप लोगों के हम लोगों ने एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आपसे पूछी जाए तो आप दे सकते हैं, वरना आपको पता है कि जितने जितने भी आउटसाइड मीडिया है वो हमारे पास होती है, जिसमें भी जो कि बिलबोर्ड्स के फॉर्म में होती है, या जस्ट हमें साइन मिल रहा होता है, हमें राइट साइन मिल रहा होता है, हमें राइट टर्न का साइन मिल रहा होता है, हमें लेफ्ट टर्न का साइन मिल रहा होता है, वो कितना वो आउटडोर मीडिया है, ठीक है। इनसाइड या आउटसाइड ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग में कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट हुई हुई होती है, या फिर एयरप्लेन में हुई हुई होती है। Many commercial advertisers use this form of mass media when advertising इन स्पोर्ट स्टेडियम। ये देखा, इसकी एग्जांपल देखी जाती है जब स्पोर्ट स्टेडियम पे होता है, तो वहां पे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है वो आउटडोर मीडिया होती है। Tobacco and alcohol manufacturers used billboards and other आउटसाइड आउटडोर मीडिया एक्सटेंसिवली। एक एग्जांपल दी गई है कि जो टोबैको होता है हमारे यहाँ, तो खैर अल्कोहल के मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इस तरह बिलबोर्डिंग नहीं करती है हमारे यहाँ। हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं उससे, लॉन एडवर्टाइजमेंट से और इस तरह से। तो एक एग्जांपल दी जा रही है, ये सारी जितनी भी एडवर्टाइजिंग होती है जो कि आउटडोर की जाती है, वो सारा आउटडोर मीडिया में इंक्लूड होता है। आज जो हमारा टॉपिक था उस पर हमने बात की है टाइप्स ऑफ मास मीडिया में। एक दफा हम रिवीजन कर रहे हैं अपने टॉपिक को कि हमने पढ़ लिया मास मीडिया क्या होते हैं। मास मीडिया कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम मास से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। मास मीडिया की फर्दर हमने मास मीडिया को टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमने ले लिया प्रिंट मीडिया, नेक्स्ट हमने ले लिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नंबर थर्ड पे हमने ले लिया न्यू एज मीडिया या सोशल मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास रेडियो और टेलीविजन को ले रहे हैं हम, जो प्रोमिनेंट है हमारे पास। और प्रिंट मीडिया में हमारे पास जितने भी मैगजीन, जितने भी बुक्स, जितने भी आउटडोर मीडिया आ जाता है, ये सारा हमारे पास प्रिंट मीडिया में आ जाएगा। सोशल मीडिया या न्यू एज मीडिया में इंटरनेट, मोबाइल फोन्स के थ्रू जो हम यूज करते हैं, ये सारा का सारा हमारे पास न्यू एज मीडिया आ जाएगा। तो अगर बात की जाए, एक और बात, अगर हमारे हमसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आए, डिफाइन मास मीडिया, तो आप मास मीडिया को डिफाइन करेंगे। इस तरह है डिफाइन टाइप्स ऑफ मास मीडिया, जिसमें वो प्रिंट के बारे में बात करें तो आप प्रिंट को डिफाइन करोगे, एक पैराग्राफ में डिवाइड करते बुक को डिफाइन कर दोगे, आप न्यूज़पेपर को डिफाइन कर दोगे, मैगजीन को डिफाइन कर दोगे। इसके बाद अगर पूछा जाए कि इनका हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस है, तो आप बताएंगे कि हमारी लाइफ में इनका इन्फ्लुएंस, जो फंक्शंस मीडिया हमारे लिए परफॉर्म करता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मास मीडिया के जो फंक्शंस हैं, मास मीडिया के क्या फंक्शंस हैं, जो हम मास मीडिया हमें इंफॉर्मेशन देता है, मास मीडिया हमें परसुएट करता है, मास मीडिया हमें एजुकेट करता है, और मास मीडिया हमें एंटरटेन करता है। आपने ये फंक्शंस लिस्ट डाउन करते हुए ही अपना आंसर देना है कि हम पे डिपेंड करता है, हमारी यूज पे डिपेंड करता है, हमारे यूजेज पे डिपेंड करता है कि हम मीडिया को कैसे यूज करते हैं। तो इस तरह आपने अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस टॉपिक को लेके, क्योंकि वो ये भी पूछ सकता है कि आप बताएं कि मीडिया हमारी जिंदगी जिंदगी में क्या इफेक्ट रखता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी में मास मीडिया की। तो इजीली आप अपना आंसर दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रिंट मीडिया से ही रिलेट होगा। हमने कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर आज पढ़ा है। कल जो हम पढ़ेंगे वो कंटेंट ऑफ मैगजीन पढ़ेंगे कि एक मैगजीन किन किन कंटेंट को लेकर बनता है, उसमें क्या क्या कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो जाके एक मैगजीन बनता है। डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत, या काफी कह सकते हैं, मैगजीन में उनके कंटेंट में फर्क पड़ता है, डिफरेंस है, कंटेंट डिफरेंस है इसमें। तो इंशाल्लाह वो कल बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मैगजीन एंड टाइप्स ऑफ मैगजीन एंड कंटेंट ऑफ मैगजीन। तो सब अपना ख्याल रखिएगा जब तक के लिए। यहाँ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। टेक केयर यू और अल्लाह हाफिज।